हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 3 अलग अलग कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और देखिए, इन तीनों कंपनीज़ में कॉमन क्या है, तो इन तीनों कंपनी ने जो है ना अभी अपना फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के जो है उन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस यहाँ पर आपको शेयर किया है। रेवेन्यू गाइडेंस बेसिकली क्या होता है ना कि आपको पता होगा कि कंपनीज़ का जो है अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हमको देखने को मिलता है, और उस अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है इन्वेस्टर का देती है। तो उसको लेकर के बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं या जो इंस्टीट्यूट रहते हैं वो सीधे कंपनी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर कंपनी जो है क्या टारगेट लेकर के चल रही है कि कितना करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है, टॉप लाइन क्या हो सकता है, बॉटम लाइन क्या हो सकता है, मार्जिन क्या हो सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने सेम टॉपिक के ऊपर में एक वीडियो हमने बनाया था जहां पर हमने 5 अलग अलग कंपनीज़ के बारे में ऑलरेडी बात किया था जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स था, और यहाँ पर भी जो हम 3 अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, और ये तीनों भी जो है ना वो आपको क्या रहने वाला है, तो ये तीनों भी आपको स्मॉल कैप की कैटेगरी में ही होने वाला है। तो चलिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी के नंबर्स की तरफ चलते हैं। रेवेन्यू गाइडेंस के पहले कंपनी कौन सी है वो जानते हैं। कंपनी ने अभी फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और नेक्स्ट ईयर कंपनी कितना टारगेट लेकर के चल रही है, सारी चीज़ों को कवर करते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड। सोलेक्स एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जो कंपनी का बिजनेस है वो आप देख सकते हैं। कंपनी क्या करती है, तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल की कंपनी जो है बड़े स्केल पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी काम करती है, और साथ ही साथ कंपनी जो है ना आपको ईपीसी का बिजनेस भी करती है, जो कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का कंपनी काम करती है। बहुत छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं 1575 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। सोलेक्स एनर्जी का आरओई ज़बरदस्त है 38%, आरओसी अगर आप देखेंगे तो ये 28% देखने को मिलेगा। एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, प्रमोटर की भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, साथ ही साथ में मार्जिन वगैरह जो है आपको 10.4% देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव मार्जिन तो नहीं है। अब अगर मैं आपको कंपनी के आपको रिसेंट ईयर के नंबर के ऊपर में लेकर के आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाया था। मतलब अगर आप 24 के कंपेरिजन में 25 में अगर आप कंपनी का नंबर्स देखेंगे तो शानदार ग्रोथ देखने को मिला। वहीं अगर आप 23 के कंपैरिजन में 24 का भी नंबर देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको 100% से ज़्यादा का ग्रोथ आपको देखने को मिला। तो कंपनी ने पिछले लगातार आपको 2-3 सालों में देखेंगे ना तो कंपनी हर साल अपने जो रेवेन्यू है उसको यहाँ पर 2 टाइम्स से हमको ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको नंबर्स यहाँ पर परसेंटेज में दिखाऊँ, सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि आपको 125% का सेल्स ग्रोथ है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 127% का ग्रोथ है, और उसके बाद अभी रिसेंट ईयर में 80% का जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी ने अच्छा ग्रोथ शो किया। और सबसे अच्छी बात क्या ना कि जो कंपनी का मार्जिन आपको हमेशा सिंगल डिजिट में 3-4-5% रहता था, उसको बढ़ाते बढ़ाते 7-8 और उसके बाद अभी जो है ये 10% तक आ चुका है। तो कंपनी ने मार्जिन में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी का जो आपको नेट प्रॉफिट है ना उसमें अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट जो है सीधा 10 करोड़ से बढ़ करके आपको 40 करोड़ तक जा चुका है। मतलब सीधा सीधा जो है ना आपको 4 टाइम्स का हमको नेट प्रॉफिट में कंपनी का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और सोलेक्स एनर्जी के लिए सबसे अच्छी बात क्या रही कि कंपनी का जो अभी रिसेंट हाफ के जो नंबर्स आए थे, मतलब अगर आप सेकंड हाफ के नंबर देखेंगे तो 387 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का जो है ना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर हमको निकल के आया था। अब चलिए बात करते हैं कि कंपनी ने, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 660 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया, और अभी नेक्स्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी कितना रेवेन्यू आपको जनरेट कर सकती है, इसके बारे में कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है, चलिए उसको जानते हैं। देखिए, अगर आप कंपनी के अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो कि 27 मई 2025 को इसको यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल किया गया था, और इसमें अगर आपको जैसा मैंने बोला 660 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का लास्ट ईयर हमको देखने को मिला था, और अभी नेक्स्ट ईयर को लेकर के कंपनी के जो मैनेजमेंट का कहना है, इसमें अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सो आई हैव वन क्वेश्चन। सो अर्लियर द कंपनी हैड गाइडेड फॉर रेवेन्यू 2400 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 3200 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 27, and considering the shortfall in financial year 25 performance due to some delay, would you like to revise or reaffirm the revenue guidance for this year? तो बेसिकली कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले भी बोला था
कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के जो कंपनी का रेवेन्यू टारगेट है वो आपको 2400 करोड़ हमको देखने को मिलेगा। और वहीं जो उसके बाद यानी कि उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 को लेकर के कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ये 3200 करोड़ तक रेवेन्यू जो है वो हम जनरेट करके देंगे। पर इस साल कंपनी ने उतना शानदार ग्रोथ नहीं दिखाया, हालांकि 80% का ग्रोथ जो है कोई छोटा मोटा ग्रोथ नहीं होता है, काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ होता है, पर मैनेजमेंट से और भी ज़्यादा अच्छे नंबर्स की उम्मीद थी। तो इसको लेकर के कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि विपुल शाह दिस साइड वी हैव मेंशन दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू अचीव द फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 फॉर द करंट ईयर वी आर आपको सीइंग एनी मेजर इशू एंड वी आर टारगेटिंग द टर्नओवर टू रेंज बिटवीन 2200 टू 2400 करोड़। यहाँ पर जो 2400 करोड़ बोला गया था उसको यहाँ पर बिटवीन रेंज में कर दिया गया 2200 से 2400, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव नंबर होगा। और एंड सो यू कैन से 2200 crore plus which will include the EPC business also, and looking to the production capacity of 1.5 gigawatt for the full year and the balance for the 6 months, we feel that we will be able to achieve the projection, so we don't think any प्रॉब्लम विल फेस। ओके, तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अभी अगर आप 600 करोड़ पकड़ रहे हैं और अगर आप 2400 करोड़ अगर कंपनी जाती है तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आपको 4 टाइम्स का ग्रोथ जो है ना कंपनी के रेवेन्यू में आपको नेक्स्ट ईयर हमको देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बोला गया था कि दैट सो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू डू मेजर चेंजेस टू इट कैन वेरी बिटवीन 2200 टू 2400 डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट एंड प्राइस रेंज एंड सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 27। तो ये आपकी पहली कंपनी हो गई, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी के मार्जिन का कहना है कि जो मार्जिन्स है वो अभी आपको अराउंड 10% ही हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें जो चेंज है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मैनेजमेंट ने बोला है कि आपको जो मार्जिन है वो 15 to 16% तक भी अचीव हो सकता है, बट ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, तो मार्जिन को आप उतना ज़्यादा फोकस में अभी मत रखिएगा। देखिए, सेकंड कंपनी का नाम है एल्पेक्स सोलर लिमिटेड। एल्पेक्स सोलर की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी भी आपको सेम बिजनेस से बिलोंग करती है और एल्पेक्स सोलर का भी काम जो है वो सोलर मॉड्यूल एंड सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। 2008 में ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी। बहुत छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं ओनली 2912 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। ROE इसका ज़बरदस्त है 48%, ROC आप देख सकते हैं 51% देखने को मिलेगा। एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। मार्जिन यहाँ पर कंपेरेटिवली सोलेक्स से बेटर है, 16% का मार्जिन है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इस कंपनी ने भी जो है ना ईयर ऑन ईयर बेसिस में ज़बरदस्त ग्रोथ हमको दिखाया है, चाहे आप सेल्स में ग्रोथ देखिए फिर चाहे आप प्रॉफिट में ग्रोथ देखिए, तो ये शानदार ग्रोथ है। अगर मैं आपको डायरेक्ट कंपनी के नंबर्स की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने आपको जब से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब 2020 से अगर आप नंबर को देखेंगे ना तो हर साल कंपनी ने जो है ना आपको पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है और पिछले 5-6 सालों में कंपनी ने इसको मेंटेन करके रखा है। आप देख सकते हैं 98 करोड़ से 149, 149 से 166, 166 से 195, तो ये 4 साल कंपनी का जो ग्रोथ था वो बहुत डिसेंट ग्रोथ था। अगर आप इसको नंबर्स में भी देखेंगे तो मतलब कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप इसको नहीं बोलेंगे। हालांकि एक आपको यहाँ पर 51% देखने को मिलेगा, उसके बाद 11% है, 18% है, पर ये जो ईयर है ना 195 से डायरेक्ट 413, मतलब 112% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद 413 से बढ़ करके डायरेक्ट आपको 780 करोड़, मतलब यहाँ पर भी आपको 89-90% का हमने ग्रोथ देखा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या निकल के है कि कंपनी का जो मार्जिन है उसमें हमको शानदार ग्रोथ देखने को मिला। जो मार्जिन हमेशा से सिंगल डिजिट में रहता था वो बढ़ करके आपको 16% पर पहुंच चुका है और इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आया है ना वो ज़बरदस्त ग्रोथ है। 27 करोड़ से बढ़ करके डायरेक्ट 83 करोड़ हमको कंपनी का यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर को लेकर के उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, वहीं अगर आप एल्पेक्स सोलर के अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर को लेकर के। और आपको बता दूं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी कितना है, तो 780 करोड़ हमने अभी जस्ट देखा है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में ये रेवेन्यू जनरेट किया है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि सो जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू कुड गिव अस एनी गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ दैट वी सी इन द नंबर एज ऑफ नाउ, लाइक द ग्रोथ और एनीथिंग दैट यू ऑल हैव प्लान और कमिटमेंट योरसेल्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर को लेकर के क्या गाइडेंस है, क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसको लेकर के मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि सो व्हेन वी गॉट लिस्टेड सो देयर वाज एन इंटरनल टारगेट दैट वी विल ग्रो एटलीस्ट 100%, सो वी हैव बीन growing around that number only and you can take that kind of guidance, thank you।
तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि 100% का ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। और 100% का क्या मतलब है, तो 100% का क्लियरली मतलब है कि अभी अगर कंपनी का रेवेन्यू जो है 780 करोड़ है, तो नेक्स्ट ईयर जो है ना ये आपको कितना जा सकता है, तो नेक्स्ट ईयर ये आपको 1560 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी हालांकि एग्जैक्ट नंबर जो रहेंगे वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, और उसको आपको क्या है ना कि नेक्स्ट जब क्वार्टरली नंबर वगैरह आएंगे तब भी आपको ट्रैक करना है कि क्या इस नंबर को पॉसिबली टच करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, जो कि आपको स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का नाम है शिलचर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। और शिलचर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है वो आपको ट्रांसफार्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बड़े स्केल पर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है कंपनी का, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के टेलीकॉम से लेकर के पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है साइज़ में, तो 6157 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई शानदार है 52.8%। आरओसी जो है वो आपको 71% देखने को मिलेगा। अंडर वैल्यू स्टॉक है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्रमोटर की भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्डिंग देखने को मिलेगा। मार्जिन इस कंपनी का ज़बरदस्त है, वेरी क्लोज टू 30% मार्जिन है, जो अगर आप ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के जो और भी जो कंपनीज़ है ना, अगर आप उनसे मार्जिन कंपेयर करेंगे तो शिलचर टेक्नोलॉजी के जो मार्जिन है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। बाकी अगर मैं आपको कंपनी के नंबर्स की बात करूँ तो देखिए पहले भी कंपनी ने 57% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाया था लास्ट ईयर। प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट वैसा ही 59% 60% का ग्रोथ हमको देखने को मिला था। और अगर आप नंबर के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 623 करोड़ था, जो कि 400 करोड़ से बढ़ करके 623 करोड़ पर गया। मार्जिन आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है 29-30%। और उसकी वजह से क्या हुआ ना कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पहली बार हमको 100 करोड़ को क्रॉस होते हुए देखने को मिला। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर को लेकर के कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है। देखिए अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, तो शिलचर टेक्नोलॉजी जो है नेक्स्ट ईयर अपने रेवेन्यू को जो है ना वो 623 करोड़ से बढ़ा करके 750 करोड़ तक लेकर के जाने के ऊपर में सेल्स का इन टॉप लाइन हमको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं दैट्स द प्लान। सो फॉर दिस कमिंग ईयर 25-26 वी आर टारगेटिंग अराउंड 750 करोड़ इन सेल्स इन टॉप लाइन। मतलब 623 करोड़ से 750, यानी कि आप बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो है ना आपको 20% का ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट का कहना है वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बट इन दिस क्वार्टर वी डिड अराउंड 230 करोड़ रेवेन्यू, सो गोइंग बाय दैट शुड नॉट बी इन द क्लोज टू 950 करोड़ इन फ्यूल ईयर। तो यहाँ पर दो नंबर बताया गया है, एक नंबर आपको 950 करोड़ भी बोला गया है, एक नंबर आपको 750 करोड़ भी बोला गया है। बाकी अगर आप यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो देखिए क्या बोला गया है। सो इफ़ यू लुक हिस्टोरिकली द फर्स्ट क्वार्टर फॉर ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री इज ऑलवेज लो सेल्स एंड देन gradually every quarter the sales increase, and quarter 4 is the maximum sales for the all the companies being capital equipment. So if you consider the same scenario for this coming year, I think we should be able to comfortably reach to 750 करोड़ और मोर। यहाँ पर बेसिकली आपको ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के लिए क्वार्टर 1 जो है वो हमेशा से बहुत बुरा रहता है, बहुत अच्छा नहीं रहता है। क्वार्टर 1 खराब रहता है, उसके बाद क्वार्टर 2 कंपेरेटिवली बेटर रहता है, उसके बाद हमको क्वार्टर 3 देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सबसे शानदार क्वार्टर जो है ना इस इंडस्ट्री के लिए वो क्वार्टर 4 रहता है। किसी भी कैपिटल जो आप बोल सकते हैं कैपिटल इक्विपमेंट वाली जो इंडस्ट्री है उसकी बात हो रही है। तो कंपनी क्वार्टर 1 से रेवेन्यू चालू होगी, क्वार्टर 4 आते आते कंपनी को ऐसा यहाँ पर गेस है कि 750 करोड़ से लेकर के उससे ज़्यादा तक का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकती है। और इसको लेकर के अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडरस्टूड 750 करोड़ इन जस्ट आई थिंक 20% काइंड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग नंबर, राइट? दैट्स व्हाई यू आर टारगेटिंग। ठीक है, तो I cannot hear you, I did not hear you, that means 20% kind of the growth we are targeting for next year, right? तो इन्होंने क्लियरली बोला है कंपनी के मैनेजमेंट ने, यस हम 20 to 25% का जो है वो रेवेन्यू आपको टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका उनका अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल था। अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको एक यहाँ पर आपको पता होगा इसका जो सिनेरियो कैसा रहता है। एक आपको यहाँ पर से आते हैं जो मैनेजमेंट से क्वेश्चन आंसर देने के लिए आते हैं, एक आपका रिटेल इन्वेस्टर क्वेश्चन पूछते हैं, और ये आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। तो ये टोटल 3 अलग अलग कंपनीज थी। आई होप मैंने तीनों कंपनी को आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया है। तीनों कंपनी आपको समझ में आया है, उनके जो रेवेन्यू गाइडेंस जो भी है XYZ नंबर वो आपको समझ में आया है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के नहीं है।